हेलो बच्चों, कैसे हो। चलिए, आज अपना टॉपिक है आज का समांतर श्रेणी। क्या टॉपिक है? समांतर श्रेणी। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? समांतर श्रेणी से बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यानी शॉर्टकट में लिख लेते हैं क्या? एपी। देखिए, सुन लीजिए, मैं आपको इसमें गारंटी भी दे दे रहा हूँ कि अगर आप पूरा लेक्चर करते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले क्या? समांतर श्रेणी। तो इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर माने समान अंतर की श्रेणी हमें बनानी है। जैसे देखो ना, अगर मैं कुछ अंक लिखता हूँ उसको ध्यान से देखो, उसमें जो अंक मैं लिख रहा हूँ ये कुछ कुछ पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे देखो, हम लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहे हैं 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6, डॉट डॉट ऐसे अंक लिखा गया है ना। तो इस अंकों में देखिए ना कि यानी कि जो ये नंबर बना है, एक श्रृंखला में बना है, उसमें प्रत्येक अगला वाला अंक जो इसके बाद आया है ये कुछ जोड़ने पर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब अगर हमें एक श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है, तो उसमें जो प्रत्येक अगला पद आता है कुछ जोड़ने पर आता है या कुछ घटाने पर आता है ना। जो कुछ जोड़ने पर आता है, जो कुछ घटाने पर आता है, उसे कहते हैं सर्वांतर। जैसे देखिए, एक में मैंने एक जोड़ा है तो दो आया है, दो में मैंने एक जोड़ा है तीन आया है, और तीन में मैंने एक जोड़ा है चार आया है, चार मैंने एक जोड़ा कितना है? पाँच। यानी कि हर जगह इसका अंतर देखिए कितना चल रहा है, समान चल रहा है ना। तो इस अंतर को ही बोलते हैं सर्वांतर। इसका कहने का मतलब, अगर कुछ नंबर लिखे रहे हैं तो नंबर में जो इसे पहला अंक आया है ना, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, ऐसे अंक आता जा रहा है, तो प्रत्येक अगला अंक पहले वाले में कुछ जोड़ने पर या कुछ घटाने पर आएगा, तो उससे जो श्रेणी बनती है उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यानी कि समान अंतर की श्रेणी। क्या होती है? समान अंतर की श्रेणी। जैसे अगर देखो, हम यहाँ पर लिख दें 3, लिख दें 6, लिख दें 9, लिख दें 12, लिख दें डॉट डॉट ऐसे बोल दें, तो हम बोलेंगे, बोलिए बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आप चेक करेंगे, यानी कि बताइए 3 से कितना हुआ? 6, फिर 6 से कितना हुआ? 9, फिर 9 से कितना हुआ? 12। यानी देखिए हर जगह अंतर कितना चल रहा है? समान। तो यानी कि इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। यानी कहने का मतलब, अगर प्रत्येक अगला टर्म में कुछ समान मात्रा में जोड़ने पर आ रहा है या घटाने पर आ रहा है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिला के ऐसे हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी उसे कहा जाएगा जिसका सर्वांतर बराबर होगा। समांतर श्रेणी हम उसे कहेंगे जिसका सर्वांतर बराबर होगा। तो यानी कि इसका मतलब, अगर कोई भी नंबर लिखा रहेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बताइए समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम उसका क्या निकालेंगे? सर्वांतर। जैसे ना, अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे देखो 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, ओ 5 10 15 और 20 और लिख दिया, और कितना? 25, डॉट डॉट ऐसे करके है ना। तो हमें बोलेगा ये श्रेणी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे ना। देखो, समांतर श्रेणी के पहला पद को बोलते हैं A1, इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A4, डॉट 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 ऐसे, इसको A5, डॉट डॉट ऐसे बनेगा ना। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका सर्वांतर। क्या निकालना पड़ेगा? सर्वांतर। तो हम निकाल लेते हैं। सर्वांतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको D से दिखाते हैं। तो D बराबर कितना होगा? A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2। यानी कि इसका मतलब, अब यहाँ 3 अंकों का अंतर निकाल लीजिए। अगर सर्वांतर बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। देखो, हम निकालना चाहें तो बताइए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो A2 माने दूसरा पद कितना है? 10। A1 माने पहला पद कितना है? 5। A3 माने तीसरा पद कितना है? 15, माइनस A2 माने दूसरा पद कितना है? 10। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 15 में से 10 गया 5। देखिए सर्वांतर बराबर है ना, यानी कि इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो यानी कुल मिला के हम ऐसा बोलना चाहें कि कोई समांतर श्रेणी में तब होगा जब उसका सर्वांतर बराबर होगा, और हर जगह बराबर होना चाहिए। अगर कहीं भी गलत हुआ तो यानी कुछ समांतर श्रेणी में नहीं होगा। हमें एक भी गलती मिली तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे हम कुछ सवाल देते हैं आपको, आपको चेक करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, ये चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। और दूसरा आपका सवाल है 1 माइनस 3 माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि -2 और 2 -2 2 -2 डॉट 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 ऐसे लिखा है। और चौथा आपका क्वेश्चन है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट। आपको चेक करके बताना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चेक किया जाए समांतर श्रेणी में, तो आप ट्राई करिए पहले एक बार। तो चलो हम पहला ट्राई करते हैं ना। ट्राई कर लिए अपना, चलो पहला चेक करते हैं। तो हमें इसका क्या चेक करना है? सर्वांतर। और सर्वांतर कैसे चेक करते हैं बोलो?
A2 माइनस A1 बराबर कितना, A3 माइनस A2। यही समांतर चेक करने का तरीका है ना। यहाँ पर आप T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी को आपको चेक करना है तो आप समांतर ही चेक करिए, ठीक है। तो A2 माने दूसरा पद, A2 माने दूसरा पद, दूसरा पद कितना है 10, A1 माने पहला पद कितना है बोलो 4 बराबर का, A3 माने तीसरा पद कितना है बोलो 16, 16, A2 माने दूसरा पद कितना है 10, तो 10 में से 4 गया 6 और 16 में से 10 गया 6। अरे इसका तो बराबर आ रहा है समांतर, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ये एपी में है, एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि उसका समांतर बराबर आ रहा है। तो यानी कि पहला वाला समांतर श्रेणी में है, यानी कि यह एपी में है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ना, समांतर श्रेणी में, पहला वाला सवाल। अब दूसरा सवाल लगाते हैं, उसको हम चेक करते हैं समांतर श्रेणी में कि नहीं। तो क्या निकाला जाए, सर्वांतर, ठीक है। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 माने दूसरा पद कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। अब सूत्र में माइनस लगाए तो माइनस लगा लेते हैं। A1 माने पहला पद कितना है बोलो 1 है, तो 1 लिख दिया बराबर का। A3 माने तीसरा पद, तीसरा पद कितना है माइनस का 3 लिख दिया। अब सूत्र में माइनस है तो लगा लेते हैं। अब देखो A2 का मान खुद माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए ताकि चिन्ह बदलेगा ना, ठीक है। तो कितना होगा माइनस 2 तो जुड़ गया है, माइनस कितना आ जाएगा 2, ये माइनस 3 होगा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 1 माइनस का 2, ये दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस कितना आएगा 2, और इसका भी सर्वांतर बराबर आ गया। तो ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो लिख लेते हैं यह एपी में है, ठीक है। अब चलो तीसरा लगाते हैं, क्या लगाते हैं तीसरा। तो तीसरा माने ये वाला, इसको चेक करें, देखिए क्या है बोलो। तीसरा में दिया है हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, यही तो चेक करना होता है हमें ना, ठीक है। A2 माने दूसरा पद, दूसरा पद कितना बा 2 बा, तो लिख लेते ही 2। सूत्र में क्या बा माइनस A1 का मान कितना बा माइनस का 2, तो यहाँ क्या रख लें बोलो माइनस का 2 बराबर का A3 का मान कितना है बोलो, तीसरा पद कितना है माइनस का 2, तो लिख लिया माइनस का 2। फिर सूत्र में क्या है माइनस का, A2 का मान कितना है बोलो, A2 माने दूसरा पद कितना है 2, तो यहाँ क्या रख दे बोलो 2। अब इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आएगा बोलो -2, और ये वाला माइनस कितना आएगा प्लस का 2, ये तो भैया जुड़ जाएगा, -2 4, 2 कितना आएगी 4 बराबर -4, -4 प्लस 4 बराबर नहीं होता है ना, -4 प्लस 4 बराबर नहीं होता, यानी कि एपी में नहीं है, वो एपी में नहीं है क्योंकि -4 प्लस 4 बराबर नहीं होता है ना। अब देखो चौथा सवाल लगाते हैं, यहाँ लगा दे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। 4 में क्या दिया, तीनों 1 1 1 1 2 2। अच्छा सोचिए सूत्र क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो अब सोचो दूसरा पद भी देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद ना, तीन ही पद चेक करते हैं ना। तो बताओ दूसरा पद कितना है 1, पहला पद भी कितना 1, तीसरा पद कितना 1, और अगला पद क्या है बोलो 2 वाला कितना 1, तो यहाँ 0 बराबर, अरे तो एपी में आ गया क्या। फिर चेक करो, देखो क्या पता कहीं समस्या आ जाए। जैसे देखो A1 A2 A3 चेक किए थे ना, आप यहाँ से चेक करिए, देखिए जैसे यहाँ पर अंतर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर अंतर कुछ और है, देखिए चाहे 1 है, यहाँ पर 0, फिर कितना 0, यहाँ 1 आ गए थे। तो भैया हर जगह समान होना चाहिए ना, हर जगह समानता नहीं। यहाँ 3 अंक तो भैया समान लग रहा था यहाँ तक, लेकिन यहाँ भी समान लग रहा था, लेकिन भैया यहाँ तो गैप हो गया अलग से ना, यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में हर जगह पूरा देखना पड़ेगा आपको कि भैया समांतर बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। यानी कि सबसे पहला हमें टॉपिक ये समझ लेना है कि कोई भी समांतर श्रेणी में तब होगा जब उसका सर्वांतर बराबर होगा, उसका सर्वांतर बराबर होगा। तो एक बात हम इसको लिख लेते हैं बढ़िया से कि कोई समांतर श्रेणी में तभी होगा जब उसका सर्वांतर बराबर होगा ना। तो एपी के लिए पहली बात, एपी में वही होगा जिसका सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर माने डी क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा, सही है ना। जिसका सर्वांतर क्या होगा बराबर होगा। चलिए आगे, ठीक है। जैसे देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ उसको समझो, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 2 और मैं लिख दिया 4 और 6 8 10 डॉट डॉट ऐसे नंबर आ गया ना, ठीक है। और आपको दिख रही होगी ये एपी में है, एपी में है क्योंकि देखो 2 में 2 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, ऐसे बढ़ रहा है ना।
तो देखो अब बात समझो, तो यानी कि इसका मतलब ये अपना क्या होता है बोलो, पहला पद होता है A1, और ये क्या होता है दूसरा, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलते हैं A5 बोलते हैं ना। ऐसे डॉट डॉट बढ़ता जाता है ना, ठीक है। यानी कि अब बात समझो कि अगर मैं श्रेणी को ऐसा फॉर्मेट बोलना चाहूँ कि देखो जैसे पहला पद A1 है ना, तो पहला पद को ऐसे सामान्यतः A1 को मैं सिर्फ A मान लेता हूँ, A1 को सिर्फ क्या मान लेता हूँ A, यानी कि A1 ही अपना प्रथम पद है। अब सोचो ये दूसरा जो है ना, इसमें सर्वांतर कितना आ रहा है बोलो, तो सर्वांतर आप कैसे निकालेंगे बोलो, लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 कर दिया, तो 4 में से 2 गया कितना आ जाएगा 2, यानी कि सर्वांतर कितना आ गया बोलो, D बराबर कितना आ गया 2 ना, ठीक है। और पहला पद भी इसमें कितना है बोलो 2, यानी कि पहला पद भी 2 है और सर्वांतर भी 2 है। अब सोचो यानी कि यहाँ जो 4 लिखा है, यहाँ लिखा है 2 प्लस 2 ना, और जो यहाँ 6 लिखा है वो लिखा है 2 प्लस 2 गुणा 2, 2 दूना 4 6 लिखा है ना। तो अब देखो मैं एक पैटर्न फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ आपसे कि ऐसा बना सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी श्रेणी लिखी जाती है तो हमेशा श्रेणी का पहला पद A लिखते हैं, इसके बाद जो दूसरा पद लिखते हैं ना, जैसे ये पहला पद A1 था, इसको ही A बोल दिया जाएगा, जो A2 लिखा रहेगा ना उसको बोलते हैं A प्लस D, और जो A3 लिखते हैं ना उसको बोलते हैं A प्लस, जैसे देखो ये पहला पद था तो यहाँ मैं A प्लस 0 × D बोल सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि 0D सिर्फ कितना आ जाएगा A आ जाएगा, इसको मैंने क्या लिख दिया 1D ना, ठीक है। जैसे 3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2D, अगर यहाँ 4 है तो कितना आ जाएगा A प्लस 3D, अगर यहाँ कितना है बोलो 5 है तो A प्लस कितना आएगा 4D, डॉट 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 डॉट, अगर मैं यहाँ n लिख रहा हूँ तो कितना आ जाएगा बोलो A प्लस n माइनस 1 × D। बात नहीं समझ में आई, ध्यान से देखो, जैसे देखो यहाँ A1 था ना तो A आया, यहाँ 2 था 2 में से कम आया 1D आया है, यहाँ 3 था A प्लस 2D आया, यहाँ 4 था A प्लस 3D आया, यहाँ 5 था 4D आया, 6 होता A प्लस 5D आता, तो यानी कि इसका मतलब एक कम आ रहा है, एक कम आ रहा है। अगर सोचो 15वां होता तो A प्लस 14D आता, अगर 20वां होता तो A प्लस 19D आता, अगर 25वां होता तो A प्लस 25वां होता तो A प्लस 24D आता, ऐसे यनवा होता तो कितना आता A प्लस n माइनस 1 × D, यानी कि इसका मतलब ये सूत्र बन गया अपने लिए। तो कभी भी यनवा पद कहेगा यानी कि ना, यानी कि AP का यनवा पद का सूत्र बन जाएगा A प्लस n माइनस 1 × D, यही हो जाएगा ना, इसको ध्यान देना आपको AP का। जैसे हम बोल दें किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद इतना है, 10वां पद बोल रहा है ना, तो मैं 10वां नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा A प्लस 9D। अगर हमसे बोले किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद है तो मैं A प्लस 19D लिखूंगा, 50वां पद है तो A प्लस 49D लिखूंगा, ऐसे मैं बना सकता हूँ ना, ठीक है। तो यानी कि इसका समांतर श्रेणी का ये दिया है यनवा पद का मान। अब देखो एक बार ऐसे हो सकता है, ध्यान से, अगर मैं एक नंबर ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान सोचो, जैसे एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ना। चलो अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि जैसे ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद कितना है बोलो, A का मान कितना है 1 है, अब D का मान बोलो, तो D का मान कैसे निकालोगे, आप लिखोगे A2 माइनस A1, अब A3 माइनस A2 लिख सकते हो लेकिन मैं नहीं लिखते हैं, तो कितना आएगा A2 माने दूसरा पद कितना है 2, A1 माने पहला पद कितना है 1, तो 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा 1, यानी कि सर्वांतर भी कितना है 1 है। तो देखो ना ये श्रेणी हो गया ना, अगर मैं इसका कौन सा भी पद पूछूं आप निकाल सकते हैं, इसे आपको दिख रही होगी, जैसे मैं बोलूं श्रेणी का चौथा पद निकालो, इस श्रेणी का कौन सा पद निकालो चौथा पद, तो आप बोलेंगे अच्छा चौथा पद बोला जा रहा है, तो यानी किसको निकालना है A4, चौथा पद माने A4 निकालना है, तो आप A4 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे A प्लस कितना 3D, तो आपको A का मान पता है कितना है 1 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3 और D का मान कितना है 1 है, तो देख लीजिए A प्लस यहाँ कितना होगा 3 एक करने में 3, 3 एक कितना होगा 4, देखिए यहाँ चौथा पद पहला दूसरा 4 ही तो आ रहा है ना, तो मैं मतलब इसका मतलब मैं शुरुआत से गिन रहा हूँ। अगर हमसे 5वां पद पूछता मैं यहाँ कैसे निकालता, देखो अगर हमसे ये 5वां पद कहा होता तो A प्लस 5वां पूछता तो मैं कैसे निकालता A प्लस 4D, माने उससे एक कम वाला, तो A का मान हमें पता है कितना है 1 है, 4 गुणा कितना होगा D, तो बताओ 1 प्लस 4 करने में 4, यानी कि ओवरऑल कितना आ गया 5। बात समझ में आई। अब सवाल को ये पूछ रहा है हमेशा बिना बताए पूछ रहा है, तो हम शुरुआत से ही गिनती कर रहे हैं, तो कभी सवाल में ऐसे भी कह सकता है कि अंत से बताइए, अंत से चौथा पद, अंत से 5वां पद, ऐसे पूछ सकता है ना।
तो अंत से कभी पूछेगा तो अंत वाला पद दिया रहेगा, जैसे ऐसे डॉट डॉट नहीं रहेगा कि अब कहाँ से गिनेंगे आप, ये डॉट डॉट पता नहीं कितना दूर है। तो अगर अंत से कहेगा तो अंत वाला पद हमें देगा। जैसे देखो ये समांतर श्रेणी है, यहाँ पर मान लेते हैं कितना है 26 है, तो यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा 26। अब हमसे बोलेगा कि अंत से ना, आपसे बोलेगा जैसे देखो यहाँ पर कम नंबर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ 9 और 10 ले लेते हैं ना। अब हमसे बोलेगा कि अंत से चौथा पद बताइए, अंत से कौन सा पद बताइए, चौथा पद। देखो प्रारंभ से चौथा पद तो 4 था, लेकिन अंत से चौथा पद कुछ और आएगा, अंत से चौथा पद कुछ और आएगा ना, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंत से गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 7 आ रहा है, तो इसका सूत्र दूसरा बनाना पड़ेगा। यानी कि अब याद कर लो, कभी अंत वाला कहेगा तो भैया मान हमें देखना पड़ेगा। इसे देखो एक सवाल और बन सकता है, अभी अंत वाला आपको समझा रहे हैं ना, देखो ध्यान से। जैसे अगर ये सवाल ऐसे होता, डॉट 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 लिखा है, ऐसे डॉट 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 लिखा है, इसको नहीं ऐसे मान लो, जैसे देखो लिखा है 2 लिखा है 4 लिखा है 6 लिखा है डॉट 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 डॉट, यहाँ पर लिखा है 78, क्या लिखा है 78 ना। तो अब देखो वहाँ फुल स्टॉप लग गया, इसका मतलब अंत दिया है। हमसे इसे पूछेगा बताइए इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, तो पद निकालें। यानी कि इसका मतलब अब इसका प्रथम पद दिया है, सर्वांतर निकाल सकते हैं, और अंत वाला पद दिया है, इसमें पूछा है कितने पदों की संख्या है, यानी कि हम गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे पता नहीं कितने पद हैं, निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले a बराबर अपना कितना दिया है 2, a बराबर अपना पहला पद। अब d का मान निकालेंगे कैसे, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे में से पहला घटा दीजिए। a2 का मान कितना है 4, 4 में से 2 गया है, 2 आ गया, तो यानी कि a और d सबसे पहले निकाला करो, a और d। अब हमसे पूछा इसमें कितने पद हैं, माने यन का मान, कितने नंबर हैं, तो यन का मान निकालते हैं। अब ध्यान सोचो कि ये जो लास्ट वाला पद है यही अपना यनवा पद हो जाएगा, यही अपना यनवा पद हो जाएगा। तो मैं एक सूत्र बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया एपी का यनवा पद बराबर क्या होता है, लास्ट पद होता है। एपी का यनवा पद क्या होता है, लास्ट पद होता है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि ओवरऑल यल बराबर कितना हो जाएगा, यन माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट वाला पद दिया होता है तो यल बराबर इतना हो जाएगा। तो इसमें सूत्र लगा दें तो कितना होगा बोलो, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ फुल स्टॉप लगा, इसका मतलब वो लास्ट पद दिया है। तो अब यल का मान कितना है बोलो 78, बराबर का ए का मान कितना है 2 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, यही तो यन निकालना है पद का। डी का मान कितना है बोलो 2 रख दिया। चलो आगे चलते हैं, यहाँ कितना होगा बोलो 78, और ये कितना रहेगा 2, इसमें गुणा कराओ कितना आएगा 2 यन माइनस का 2, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 कट गया, तो कितना आ गया 78 बराबर कितना आ गया 2 यन। अब ये 2 का भाग लगाएगा, यानी कि ओवरऑल 2 यन बराबर कितना आ जाएगा 78, और यन बराबर कितना आएगा 78 बटा 2। हम इसको काटेंगे ना, तो बताओ 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 नवा कितना आ गया 18 हो गया। यानी कुल मिला के इस श्रेणी में कितने पद हैं, 39 पद हैं, ठीक है ना। तो बात समझो, अगर आपको नंबर आप यानी पद आपको निकालना होगा तो आप यल का मान से निकालेंगे ना। तो मैंने आपको 2 फार्मूले बताए, यनवा पद बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी, अगर लास्ट पद दिया हो तो यल बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी होगा ना। ये सब आरंभ से गिनती हो रही है, जो दोनों सूत्र लगाए हैं आरंभ से ना। अगर इसी सवाल में ऐसे बोला होता, जैसे देखो ये आरंभ से है ना, जैसे अगर इसी सवाल में बोला होता, चलिए बताइए इसका 27वां पद कौन होगा, 27वां पद कौन होगा, तो हम 27वां पद कैसे निकालेंगे। देखो ए का मान अपना 2, सर्वांतर निकालोगे कितना आएगा 2 आएगा। हमें 27वां पद पूछा है ना, तो ए 27 बराबर क्या होगा बोलो ए प्लस 26 डी होगा। कितना होगा बोलो ए प्लस 26 डी। तो ए का मान कितना है बोलो 2, और यहाँ पर 26 गुणा कितना होगा 2, तो यानी कि यहाँ 2 होगा, और 26 दूना 6 दूनी 12 2, 2 दूना 4 1 5, 26 दूना 52, 52 दो कितना होगा 54, यानी कि 27वां पद कौन होगा 54 होगा ना। अगर सोचो ये जितना पद आ रहे हैं ना, इस शुरुआत से गिनने पर आ रहे हैं, कि यानी पहला दूसरा तीसरा ऐसे 27वां पद कौन हो 54 हो। लेकिन अगर सवाल वाला बोल दे कि अंत से बताइए, अंत से बताइए, अगर अंतिम से गिनना हुआ ना तो कुछ लफड़ा आ जाएगी। जैसे देखो शुरुआत से 27वां पद इतना आया ना, अगर अंत से होता तो कुछ और आता। अब कैसे कुछ और आता ध्यान से समझिए, चलो निकालते हैं ना। तो देखो मैं एक चीज लिखवा रहा हूं कि अगर कभी भी पूछ ले अंत से, अंत से आरवां पद, क्या पूछ ले अंत से आरवां पद, तो सूत्र होगा यल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। आर क्या होता है जो पूछा गया है, ठीक है ना। जैसे अब देखो अभी हम शुरुआत से 27वां पद निकाले तो 54 आया था ना। अब मैं एक काम करता हूँ,
अंत से 27वां पद निकालता हूँ, देखिए कितना आता है ना। तो हमसे अंत से 27वां पद निकालें, तो लिख लेते हैं अंत से 27वां पद बराबर क्या होगा, यल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। यही सूत्र होता है। यल माने लास्ट पद कितना है बोलो, तो है 78, और आर का मान कितना है 27, माइनस वन इंटू इसमें डी कितना चल रहा था 2 का। तो चलो सॉल्व करते हैं। 78 माइनस का 27 में से गया कितना आएगा 26 गुणा 2 ना। तो ये कितना होगा बोलो 78, 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 1 5, 52 हो गया। तो देखो 78 में से 52 घटाना है, 8 में से 2 गया 6 आ गया, इसके बाद 7 में से 5 गया, कितना आ गया 2। देखो ये अलग आया कि नहीं, उसमें कितना आ रहा था 54 आ रहा था, इसमें कितना आ रहा है 26 आ रहा है। तो याद रखना कि शुरुआत से गिनने के लिए ये दोनों हम यूज करेंगे, और अंत से कहेगा तो ये यूज करेंगे। ठीक है, इतना टॉपिक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। चलो देखो आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज पहुंच जाती है, सब पूरा नोट कर लेना, जो जो कराए ना पूरा सूत्र नोट कर लेना। चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ना। देखिए, तो जो मैं सवाल दे रहा हूँ, जो किताब लगवा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान देना ना। एक्सरसाइज क्या है 5A। जितना मैं सवाल करा दे रहा हूँ अगर उतना आप कर लेंगे ना, तो कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता आपको ठीक ठाक नंबर लाने से एकदम। चलिए देखिए कि हमसे बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। सवाल जो सवाल लिखा गया है इसके हमें लिखने हैं क्या, प्रथम पद और सर्वांतर। एक सवाल लिखा है 3, 1 माइनस 1 और माइनस 3, और दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 1/3, 5/3 और 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। चौथा सवाल है अपना 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। हमसे बोला प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम पद और सर्वांतर, सर्वांतर लिखिए, यही सवाल वाला बोला है। प्रथम पद और क्या लिखना है, सर्वांतर। चलो इसको लिख लेना, प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। तो एकदम सिंपल सवाल है, क्या बोला है, प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है, तो लिख देते हैं। तो बताइए सवाल पहला वाले में, पहला वाला सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। प्रथम पद कितना है 3 है, देखो पहला पद 3 ही है ना, तो हो गया। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर कैसे लिखते हैं A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 माने दूसरा पद कितना है 1 है, तो कितना लिखते बोलो 1 माइनस A1 का मान कितना है 3, तो यानी कि डी बराबर कितना आएगा -2। तो प्रथम पद सर्वांतर आ गया, आंसर हो गया अपना, यही खत्म हो गया। चलो दूसरा लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना बोला है, इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद देखते ही बता दे कितना है -5। प्रथम पद तो यही होगा ना, पहला वाला -5। अब डी का मान कैसे निकालेंगे बोलो, A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 माइनस दूसरा पद कितना है बोलो -1, तो लिख दिया -1। अब सूत्र में खुद माइनस है। अब देखो A1 का मान कितना है -5, तो ब्रैकेट लगा के लिखो क्योंकि चिन्ह बदलेगा। माइनस कितना लिख दिया बोलो 5, तो डी बराबर कितना आएगा -1, माइनस माइनस प्लस का 5। अब बताओ माइनस प्लस घटता है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह उतर जाता है, तो प्लस कितना आ जाएगा 4, तो इसका भी सर्वांतर आ गया। अब अगला सवाल देखो तीसरा वाला, तीसरा वाला प्रथम पद क्या है 1/3 है, तो लिखते हैं ए बराबर 1/3 लिख दिया, ठीक है ना। अब चलो इसका सर्वांतर निकालते हैं, डी बराबर क्या होगा बोलो A2 माइनस A1 बराबर A2 माने दूसरा पद कितना है बोलो 5/3, तो लिख दिया कितना 5/3। बीच में क्या लगा है माइनस का, लिख लिया। A1 का मान कितना है बोलो 1/3 है, तो लिख दिया 1/3। नीचे का हर बराबर तो अंश घट जाएगा, तो डी बराबर कितना है 5 में से गया 4/3, ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट वाला देखिए, इसका प्रथम पद कितना है, ये चौथा है। प्रथम पद कितना है बोलो 0.6, देख कर लिख दिया। अब सर्वांतर यानी डी का मान कैसे लिखेंगे A2 माइनस A1 ना। अगर समांतर श्रेणी चेक करनी होती तो आप A3 माइनस A2 करते ना, लेकिन बस निकालना है तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो कितना होगा बोलो A2 माने दूसरा पद कितना है 1.7। अब पहला पद कितना है बोलो A1 का मान 0.6, तो यानी कि आपको 1.7 में से 0.6 घटाना है। तो 7 में से 6 गया 1, अब 1 में से 1 घटेगा तो भाई 1 ही आएगा, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा 1.1। ये अपना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, हो गया ना। चलो आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, ये जो अगला सवाल है मैं तो बहुत कम लिखा हूँ। ये सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर और इसके तीन और पद लिखना है। यानी कि मैं जो सवाल लिख रहा हूँ उसको आपको चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और तीन पद आगे वाला भी लिखिए। तो कोई बात नहीं, देखो सवाल लिख, सभी को आपको चेक करना है कौन समांतर श्रेणी में है। अगर कोई है तो इसके, अरे यार और सवाल दिया है, चलो पहले 8 लगा लेते हैं। अगर कोई है तो इसके आगे के तीन पद और लिखने हैं ना। चलो ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहला हम लगाते हैं। पहला पहला क्या है? 2 4 6 8 ना। तो हम इसका पहले सवाल लिखा है क्या? 2 4, 2 4 6 तक 8 है। 2 4 8 16, ठीक है। 2 4 8 16 डॉट 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 चेक करें। तो भैया इसका समांतर से हमें चेक करना है, तो हम कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अगर यही बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो A2 माने दूसरा पद कितना है बोलो? 4 माइनस A, इसका मान कितना है? A1 का मान 2। तो A3 का मान कितना है बोलो? 8 माइनस A2 का मान कितना है बोलो? 4। तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4। ये तो बराबर नहीं है, तो यानी कि एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इसके आगे पद भी नहीं ज्ञात करने हैं। अगर एपी में होता तभी तो ज्ञात करते हम लोग ना। ठीक है, जब है ही नहीं तो क्या ज्ञात करें। चलो देखो दूसरा लगाते हैं। दूसरे में कितना दिया है बोलो? माइनस का 10 कामा माइनस 6 माइनस 2 और कितना है? 2 डॉट 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 आप लगाते रहिए ना, चाहिए। तो हमें क्या निकालना है? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 माने दूसरा पद कितना है? माइनस का 6, इसमें खुद माइनस है तो A1 का मान कितना है? माइनस का 10 ब्रैकेट लगा लिया। A3 का मान कितना है? माइनस का 2, हम माइनस में है सूत्र में माइनस लगा दिए। A2 का मान कितना है? माइनस का 6। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये माइनस 6 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 10 बराबर माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया प्लस का 6। अब माइनस प्लस घटता है, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह उतर जाता है। तो कितना आएगा? 4। ये भी घटाने में कितना आएगा? 4, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके तीन पद आगे और लिखने हैं। तो देखो तीन पद कैसे लिखते हैं। तो ये अपना जो आया है ये डी का मान है, कितना है बोलो? 4 है। तो डी का मान है तो हम ए का मान कितना दिया? प्रथम पद कितना है? माइनस का 10। तो हमें तीन पद आगे लिखने हैं ना। कौन कौन लिखने हैं ध्यान समझो। हमें तीन पद आगे लिखने हैं, कौन कौन लिखने हैं ध्यान समझो। जैसे देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो हमें लिखना है पाँचवा, छठवां, सतवां। तो पाँचवा को हम लिखेंगे A5 ना, और छठों को लिखेंगे A6, सतों को लिखेंगे A7। तो देखो पांचवा के लिए मैं बताओ था, पांचवा पूछा है एक कम वाला, तो यानी कि A प्लस क्या निकालना है? 4D। तो डायरेक्ट लिख दें। A का मान कितना है? माइनस का 10 और 4 गुड़े D का मान खुद कितना था? 4। तो सॉल्व करें, कितना होगा बोलो? माइनस का 10 प्लस कितना होगा? 4 चौके 16। अब आप बताइए कि 10 में से 16 गया कितना आ गया? 6, यानी कि पांचवा पद कितना आएगा? 6 आएगा ना। अब छठवा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस 5D। ए का मान कितना है? माइनस का 10, 5 गुणे डी का मान कितना है? 4। तो देखो 5 चौके 20 में से 10 गया, 10 आ गया ना। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखो ये 6 है, 6 4 कितना हो? 10। तो भाई अब 6 4 10, 10 4 14 ही आएगा, चाहे देख लो, मैं हल करके बता भी दे रहा हूँ। तो अब सतवा कैसे लिखेंगे आप? A प्लस 6D। ए का मान माइनस 10, तो 6 गुणे कितना? 4। तो देखो 6 चौके 24, 24 में से 10 गया 14। तो भाई ये पद हो गया ना 6 10 14, तीन पद आगे लिख दिया। ठीक है ना। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देख लिया कीजिए इसको, हम इरेज करें। ठीक है, चलो देखो। तो ये पहला और दूसरा हो गया, अब तीसरा लगाते हैं ना। तो तीसरा सवाल हमें दिया क्या है? 3 प्लस 3 रूट में 2 कॉमा क्या दिया है? 3 प्लस 2 रूट में 2। फिर दिया है 3 प्लस 3 रूट में 2 डॉट डॉट ऐसे है ना। तो कोई बात नहीं, हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर है तो ज्ञात करेंगे, नहीं तो नहीं। तो बोलो कितना? A बराबर 3O। चलो मैं पहले निकाल लेता हूँ। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 माने दूसरा पद कितना है? ये पूरा दूसरा पद है, 3 प्लस कैडी में 2 माइनस का A1 कितना है? 3 है, लिख लिया। अब A3 कितना है? तीसरा पद, ये पहला ये दूसरा, ये वाला क्या है? तीसरा। तो लिखा है 3 प्लस 2 कैडी में 2। अब यहाँ बीच में लगा है माइनस तो लगा दिया। अब A2 कितना है? देखो यहाँ 2 अंक है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। 3 प्लस कैडी में कितना है बोलो? 2, क्योंकि यहाँ चिन्ह बदलने वाला है ना। तो ये -3 ये +3 में क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर कितना आ गया? सिर्फ कैडी में 2 लिख लिया। अब यहाँ पर लिखा है 3 प्लस 2 कैडी में 2
माइनस का ये माइनस कितना होगा 3, और कितना होगा माइनस का डी में 2, ये -3 ये +3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर कितना का डी में 2, यहाँ लिखा है 2 का डी में 2, और यहाँ लिखा है 1 का डी में 2, 2 का डी में 2 में से 1 का डी में 2 कटेगा, सिर्फ कितना आ जाएगा, का डी में 2। तो इसका भी क्या है, सर्वांतर बराबर, यानी कि एपी में है। अगर ये एपी में है, इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे। आगे लिख देना कि यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो 3 पद हमें निकालने पड़ेंगे, तो हम चेक कर लेंगे कितना पद दिया है। ये पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो हमें कौन निकालना है, पाँचवा, छठवा, सतवा, 3 पद आगे ही होंगे ना। तो पाँचवा कैसे लिखेंगे, a+4d, और छठवा कैसे लेंगे, a+5d, सतवा कैसे लिखेंगे, a+6d। इक्का मौला लिखते हैं ना, इक्का मौला। तो a माने पहला पद कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 ऐसे रहेगा, जो डिफरेंसवा चल रहा होता है वही d होता है, तो कितना आ जाएगा, यही तो आएगा ना। फिर देखो अब यहाँ पर a का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना आएगा, 5 का डी में 2, यहाँ कितना है बोलो, a का मान 3 है, यहाँ कितना आएगा, 6 का डी में 2। देखो यही सेक्वेंस अपना आंसर बन जाएगा, 3 पे हो गया ना, देख लो, हो गया पूरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अगला, इसको हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी भी नहीं। तो चौथा सवाल में क्या बोला है, a, a², a⁴ डॉट डॉट, इसको चेक करना है समांतर श्रेणी भी नहीं। तो कैसे करेंगे, a2 - a1 बराबर a3 - a2। तो a2 का मान कितना है बोलो, a² रख दिया। a1 का मान कितना है a3 का मान कितना है a³ a2 का मान कितना है a², ठीक है ना। तो ये देखो इसी बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ से a का मान ले लें, कितना आएगा, a-1, यहाँ भी a² का मान ले, कितना आएगा, a-1। अगर a-1 काट दे तो a बराबर कितना आएगा, a²। तो a बराबर a² बराबर हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, बराबर नहीं होगा, इसके लिए समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा सोच लो, स्क्वायर वाले कभी भी टर्म मिल जाए तो समांतर श्रेणी में नहीं होते। जैसे समांतर श्रेणी में नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, दो उसी काट दिए, समांतर श्रेणी में नहीं करोगे नहीं आएगा, चेक कर लेना करके, ठीक है ना। देखो ये वाला बचा है क्या, तो पांचवा में क्या दिया है, कड़ी में 2 और कड़ी में 8, कड़ी में 18 और कड़ी में 32 डॉट डॉट। इसको मैं चेक करना है समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे बोलो, a2 - a1 बराबर a3 - a2। तो a2 माने दूसरा पद कितना है, कड़ी में 8, a1 का मान कितना है, कड़ी में 2, और a3 का मान कितना है, कड़ी में 18, और a2 का मान कड़ी में कितना है, 8 है। तो इसको से कड़ी में 8 का मान आपको पता है कितना होता है, तो कड़ी में 8 का मान कितना होता है, 2 कड़ी में 2। नहीं तो आप देख लीजिए, जैसे कड़ी में 8 को मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, और कड़ी के अंदर जो जोड़ा रहता है वो बाहर आ जाता है, तो यानी कि 2 बाहर आएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, कड़ी में 2, यानी कितना आएगा, 2 कड़ी में 2। तो यहाँ 2 कड़ी में 2 माइनस कितना लिख दिया, कड़ी में 2। अब 18 को मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से थोड़ा देखो, जैसे 18 लिखा है ना, इसको मैं लिखता हूँ 18 को, जो लिखा है मैं इसको लिखूंगा 9 दूना 18, और 9 माने बाहर क्या आएगा, 3 कड़ी में 2 बच जाएगा। तो 18 को मैं क्या लिखूंगा, 3 कड़ी में 2, और मैं 8 को कैसे लिखता हूँ, 2 कड़ी में 2। अब बताइए, यहाँ 2 कड़ी में 2, यहाँ 1 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 में से 1 कड़ी में 2 घटे कितना आएगा, सिर्फ कड़ी में 2। यहाँ 3 कड़ी में 2 से 2 कड़ी में 2 घटे कितना आएगा, सिर्फ कड़ी में 2। तो यानी कि इसका मतलब इसको, ये भी तो एपी में है, अगर एपी में है तो इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। तो चलो 3 पद ज्ञात कर लेते हैं ना। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमें निकालना है कौन सा, पाँचवा, और निकालना है छठवां, और निकालना है सतवां। चलो ज्ञात करते हैं। पाँचवा कैसे बोलोगे, a+4d, छठवा कैसे बोलोगे, a+5d, सतवा कैसे बोलोगे, a+6d। तो सब में a का मान पता है कितना है, कड़ी में 2, सब में कड़ी में 2, सब में कड़ी में 2 ना, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कितना है 4, कितना है 5, यहाँ कितना है 6। अब d का मान लिखना है, d का मान कितना है बोलो, कड़ी में 2, तो कितना लिख दिया बोलो, कड़ी में 2, यहाँ भी क्या लिख दिया, कड़ी में 2, यहाँ भी दिया कड़ी में 2, सबका हो गया आंसर, सिंपल, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं ना, ये समांतर श्रेणी में नहीं, कर लेना, इसको हम बता रहे हैं क्या। सातवां सवाल क्या है बोलो, 2, 5/2, 3 और 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो चलो हम निकालते हैं क्या, a2 - a1 बराबर a3 - a2, ये तो करना है ना। चलो देखो ध्यान से, a2 माने दूसरा पद कितना है, 5/2, a1 माने पहला पद कितना है बोलो 2, तो a3 माने कि तीसरा पद कितना है 3, माइनस a2 का मान कितना है 5/2। इसको हमें सॉल्व करने चाहिए, क्या मान ले 1, यहाँ भी क्या मान ले 1, इसका 5 करने में कितना आएगा 5, 2 दूर कितना आएगा
4 बटा 2 करने में कितना आएगा 2, नीचे हो गया। यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6 माइनस 5 करने में 5 बटा कितना आ गया 2। यहाँ पर करोगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1 बटा 2। तो यानी कि इसके समांतर क्या आ गए बराबर। तो समांतर श्रेणी में तो इसके आगे एक पद लिखने हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है ना, तो हम क्या निकालने बोलो, पाँचवा छठवा सातवां, ये निकाल लेना। ठीक है, तो ऐसे निकाल लो। पाँचवा को लिखेंगे A+4D, छठवा को लिखेंगे A+5D और सातवां को लिखेंगे A+6D। तो सब में ए का मान देखो कितना है 2, तो 2 2 2 प्लस 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 4 5 6। अब डी का मान रखना है कितना बोलो 1/2, यहाँ भी रखना है 1/2, यहाँ भी रखना है 1/2। बाकी आप आगे सॉल्व कर लेना, कर दो, कर दे क्या सॉल्व करना हो कर लेना। देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कटा कितना आ गया 2, 2 एक रन 2 2 2 कितना आ गया ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो कटेगा नहीं, तो ये कितना आएगा 5 करने में 5, 5/2, तो 2 दूना 4 5 4 9/2। हाँ एक 2 तिहाई 6, तो 6 3 कितना आ गया 9। हाँ खत्म हो गया, 3 पद इसके आगे। चलो एक और बचा है ना, इसको कर देते हैं, कर लेना इसको ध्यान से। बाकी जो मैं सवाल लिखा करूँ उसको अपने एक बार अपने मन से ट्राई किया कीजिए, बाकी फिर जब हल कराऊँ तो हल किया कीजिए ना। 8वां है -1.2 कॉमा -3.2 और -5.2 और -7.2 डॉट 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 ऐसे। तो चलो हम निकालते हैं क्या A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 का मान कितना है बोलो -3.2। अब सूत्र में माइनस होता लगा लिए, A1 का मान माइनस है -1.2 तो लिख लिया। A3 का मान कितना है -5.2, सूत्र में माइनस है, तो A2 का मान कितना है -3.2। अब यहाँ पर चिन्ह बदलने वाला है तो बदल लेते हैं, -3.2 माइनस माइनस कितना हो गया +1.2 बराबर कितना है बोलो -5.2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस में कितना आ गया 3.2। ठीक है ना, अब इसको हमें घटाना है ना, तो घटा लेते हैं। देखो 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 3 में से 1 गया कितना आ गया 2 ना। अब ये बड़ा था माइनस लगा दिए बराबर का। देखो यहाँ भी 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया कितना आ गया 2। अब ये बड़ा था माइनस लगा दिए, दोनों देखो बराबर आया क्या, बराबर समांतर श्रेणी में है। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, तो निकालना है पाँचवा और छठवां और सातवां। तो पाँचवा कैसे लिखोगे A+4D और छठवा कैसे लिखोगे A+5D A+6D। बाकी आपको सबका मान पता है। ए का मान पहला है माइनस कितना 1.2 माइनस कितना 1.2 माइनस कितना 1.2 प्लस प्लस प्लस। अब 4 5 6 डी का मान सब में लिखते हैं। डी का मान कितना है -2 बस -2 लिखते हैं, 0 नहीं -2 देखो गुणा करेंगे थोड़ा ध्यान देना। एक कितना आएगा 4 दूना -8 -8 और -8 जुड़ेगा 8 1 9। मैं लिख दे रहा हूँ -1.2 और -8। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा -9.2। ठीक है ना। अब यहाँ भी 5 दूना क्या लिखोगे 10, तो यानी कि -1.2 -10 10 एक कितना आएगा -11.2 10 1 11.2। यहाँ पे कितना आएगा 6 दूनी 12 -1.2 -12, तो कितना जाएगा 12 1 13। 10 11 12 कितना आ गया 13.2 आ गया, आंसर हो गया सबका। ठीक है ना, इतना सवाल कंप्लीट हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला इस टाइप का सवाल ना, देखो हम लोग 8 तक कर चुके थे, अब 9वां सवाल करना है। तो 9वां सवाल में देखो उसमें चेक करना है, अगर समांतर श्रेणी में है तो समांतर लिखिए और अगले 3 पद लिखिए। ये देख रहे हो, इसको चेक कर लेते हैं समांतर श्रेणी में कि नहीं। तो 9वां सवाल कैसे निकाले बोलो, लिख दें डायरेक्ट A2 - A1। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, A2 - A1 A3 - A2। A2 माइनस दूसरा पद कितना है 0.22 माइनस A1 का मान कितना है बोलो 0.2। A3 का मान कितना है 0.222 माइनस कितना है 0.22। अब यहाँ पर घटाना है, तो 0.22 में से घटाना है कितना बोलो 0.2 ना। ठीक है, तो चलो घटाते हैं। देखो जन अगर अगर आप इसमें घटाने में दिक्कत हो रही हो तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 आएगा, 2 में से कितना है 0, तो यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 0.2। तो यहाँ पर कितना आएगा 0.2 लिख दिया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर घटाएंगे तो 0.222 और यहाँ पर लिखा है 0.22। जब यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो यानी कि 0.002 आ गया। तो ये बराबर नहीं है, तो यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं है। वैसे दिख रहा था समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर नहीं तो ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये लिखा है 2/10, ये लिखा है
22/100 ये लिखा है, 222/1000, यानी कि देखो मल्टीपल टाइप चल रहा है। यहाँ देखो 10 × 10 10 दाम 100, 10 दाम 1, यानी कि क्यू स्क्वायर में चल रहा है, तो यानी कि श्रेणी में नहीं होगा, श्रेणी में नहीं है। ठीक है, देखो आगे क्या है बोलो, यहाँ पर लिखना है A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो A2 मान दूसरा पद कितना है माइनस का 4, माइनस का 0। A3 का मान कितना है बोलो माइनस का 8, और माइनस का कितना होगा बोलो माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया माइनस का 4, ये माइनस का 8 है, प्लस कितना आ गया 4, तो माइनस का 4 यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 4, दोनों क्या आ गया बराबर, यानी श्रेणी में है। तो ये कौन सा पद दिया, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, तो हम निकाल लें पाँचवा और छठवां और सातवां। तो पाँचवा कैसे निकालेंगे बोलो A+4D, और छठवां कैसे निकालेंगे A+5D, और सातवां कैसे निकालेंगे A+6D। आगे आप कर लेना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। देखो ये सब दोनों सब सेम है क्या, समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर आना चाहिए ना, अंतर है ही नहीं है, सब सेम चल रहा है। देखो ये अब इसको मैं कर लेता हूँ, देखो ध्यान से कर देता हूँ, 1 3 9 27 डॉट डॉट। तो यहाँ हम लिखेंगे आप A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो A2 मान कितना है 3 - 1, A3 मान 9 - 3, 3 में से गया 2, 9 में से 3 गया कितना 6, तो यानी कि श्रेणी में नहीं है, ये भी श्रेणी में नहीं है। चलो अगला देखिए ये वाला, ये क्या लिखा है बोलो, इसको लिख दें A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो इसको A3 - A2 चेक कर लेते हैं कितना है। तो A2 माने दूसरा पद कितना है 2A - A, तो कितना है 3A - 2, यानी कि श्रेणी में है, कितना है A बराबर A, ये श्रेणी में है, तो इसके कौन सा पद निकालने हैं आगे वाले। तो आगे वाले तो आप निकाल सकते हैं, जैसे क्या, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया पाँचवा, और छठवां और सातवां निकालना है। तो कैसे निकालोगे बोलो, A+4D, A+5D, A+6D ना। देखो ये सब में ए, सब में पहला पद दिया है, कितना है बोलो ए प्लस प्लस प्लस, और 4 × D का मान कितना है ए, तो 5 × D का मान कितना है ए, 6 × A, तो 4A, और ये कितना आएगा 5A 6A 7A ऐसे आ जाएगा। चलो हो गया। देखो ये कड़ी वाला दिया है, इसको भी सॉल्व करना है ना। तो कितने दिए बोलो, लिख दें A2 - A1 बराबर A3 - A2। तो A2 मान दूसरा पद कितना है कड़ी में 6, माइनस कड़ी में 3 बराबर है कितना है कड़ी में 9, माइनस कड़ी में 6। तो इसको हम हल करेंगे, घटेगा नहीं। अगर इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको लिख दो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, माइनस कड़ी में क्या लिखा है 3, इसलिए भी इसका मान कितना होगा 3। और यहाँ पर कितना होगा कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3। तो ये बराबर नहीं है ना, तो यानी कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी में नहीं होगा। देखो ये स्क्वायर में समांतर श्रेणी में वैसी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। चलो देखो आगे देखते हैं ना, कि हमें बोला है दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम कितने पद लिखना है 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित मान में दिया है, तो इसके कितने पद लिखने हैं 4 पद। चलो लिखते हैं ना, तो 4 पद हमें लिखना है, यानी पहला और दूसरा तीसरा चौथा। तो चलो लिखते हैं इसके प्रथम 4 पद। जैसे देखो इसमें पहला वाला सॉल्व करते हैं, हल हमें करना है। ए बराबर में दिया है कितना 10, और डी बराबर कितना दिया बोलो 10 दिया ना, तो कोई बात नहीं। पहला पद क्या होता है ए बराबर खुद 10 हो गया। अब दूसरा पद क्या होता है A2, और तीसरा पद क्या होता है A3, और क्या होता है A4। तो ये ज्ञात करने हैं, अगर आप चाहें A5 तक ज्ञात कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो A1 को ही, जैसे A1 को ही A बोलते हैं, A2 A3 A4 हो गया। तो A2 मान कितना होगा बोलो A+D, A3 मान कितना होगा A+2D, A4 मान क्या होगा A+3D ना। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ना, थोड़ा ध्यान दो। ए का मान कितना है बोलो 10, और डी का मान भी कितना है बोलो 10, तो यानी कि 10 10 कितना आ जाएगा 20। तो पहला पद 10 है, दूसरा कितना है 20, पक्का पता है 30 आएगा। तो ए का मान कितना है 10, और 2 गुणे कितने लिखोगे 10, यानी कितना आएगा 2 गुणे 10 माने 20, 20 10 कितना आएगा 30। आप जानते हैं 10 से 20 हुआ, 20 से 30, तो अगला वाला कितना आएगा 40 आएगा। अब ऐसे निकाल लेना, तो ए का मान 10, 3 गुणे कितना 10, तो बराबर कितना आ जाएगा 40। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो 4 पद निकल गए ना। देखो इसमें वाले में क्या बोला है, ए का मान हमें कितना दिया माइनस का 2, और डी का मान कितना दिया 0। तो इसके कितने पद निकालने हैं 4 पद, यानी कि A1 माने A1 ही पहला पद ए होता है, A2 क्या होता है A+D होता है, A3 क्या होता है बोलो A+2D होता है, और A4 माने चौथा पद क्या होता है A+ उससे एक कम D होता है। 4 है 3D आएगा ना, ठीक है। तो A1 का मान हमें -2 पता है। अब देखो A2 का मान कैसे निकालेंगे, इसका मान माइनस कितना होगा 2,
अब इसका मान भी कितना होगा -2, और इसका मान भी कितना होगा -2। कैसे पता है? क्योंकि आपको पता है डी कितना है, बोलो 0 है, और यहाँ भी कितना है, 2 गुणे डी का मान कितना है 0, यहाँ भी कितना है 2 गुणे डी का मान कितना है 0। तो सब में जब करोगे तो -2 और -2 ही नहीं आएगा। तो यानी कि बस ऐसे लिख दिया है और ये श्रेणी है और नहीं, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखो क्या दिया है हमें, ए बराबर कितना दिया है 4, और डी बराबर कितना दिया है -3। तो A1 ही अपना ए होता है, यानी कि ओवरऑल 4 दिया है। तो A2 अपना क्या होता है, ए प्लस सिर्फ डी होता है। A3 अपना कितना होता है, A+2D होता है। तो जो A4 अपना होता है, ए प्लस क्या होता है 3D होता है। इसमें मान रख निकालना पड़ेगा, ए का मान कितना है 4 और डी का मान -3। तो आपको पता है 4 - 3 घट जाए कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है बोलो, ए का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है, तो 2 गुणे क्या लिख दे -3। तो यानी कि ए -2 दिया है, कितना आएगा -6। तो बताओ 4 में 6 गया, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना, ए का मान कितना है 4, यहाँ 3 गुणे कितना होगा, डी का मान कितना है -3। तो यानी कितना आएगा 4 गुणे 3 त्रिका -9, यानी कितना आएगा -5। तो इसके 4 पद हो गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। ठीक है, इसका नोट करना हो तो कर लीजिए। तो हम लोग इतना हो गया सवाल कर चुके हैं, इसके बाद देखो आगे वाला। तो हमें क्या दिया है, ए का मान दिया -1.25 और डी का मान दिया है -0.25। तो A1 ही अपना ए होता है, A2 अपना क्या होता है, A+D होता है, A3 अपना क्या होता है, A+2D होता है, A4 अपना क्या होता है, A+3D होता है। ठीक है, तो ए का मान माइनस का ए दशमलव कितना है 2.5 आ गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसका मान ए का मान कितना है -1.25 प्लस फिर डी का मान कितना है -0.25 है। तो यहाँ पर देखिए इसको घटेगा, -1.25, फिर माइनस कितना आएगा 0.25। इसको जोड़ना है ना। तो ये क्या लिखा है, 1 और 25 लिखा है, फिर 0.25, इसको जोड़ने कितना आ जाएगा, तो ये 25 कितना आ जाएगा 50 माइनस का 1.50, ये लिख देना। ठीक है, इसे देखो भैया, 5 5 10, 2 2 4 1 5 है, यानी कि एक वही हो गया। अब देखो ए प्लस डी का मान निकालना है ना हमें। तो ए का मान कितना है -1.25 प्लस का 2 × डी का मान क्या है 0.25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.25, ये घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, नेगेटिव हो गया। 25 पैसे माने 50 पैसे, 0.50। तो बताओ इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ेंगे तो 5 में से 0 माने 5, 5 2 कितना आ जाएगा 7, 10 बोलो कितना आएगा -1, ये हो जाएगा अगला वाला। अब तीसरा वाला कितना हो गया, 1.25 नेगेटिव में है, और प्लस का 3 गुणा माइनस का 0.25, तो कितना आएगा 25 दिए 75 हो जाएगा। ये माइनस का 1.25 रहेगा, माइनस का 0.75 आ जाएगा ना। तो 75 25 कितना आएगा 100, यानी कि कितना आ गया 2। चलो 0 0 इतना ही तो होगा ना। देख लो भाई साहब, 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 0। तो ये 2 था, 1 1 2 हो गया, खत्म हो गया पूरा। अच्छा अभी एक बाकी है यार, कोई बात नहीं। देखो, तो ए का मान अपना कितना दिया है -1 और डी का मान दिया है 1/2। तो अपना A1 ही क्या होता है, ए पहला पद होता है जो कि दिया है -1। तो A2 अपना क्या होता है A+D, A3 अपना क्या होता है A+2D, A4 अपना क्या होता है बोलो A+3D। तो ए का मान कितना है -1 में 1/2 जोड़ना है। तो 2 का नेम 2, 2 में से 1 गया, -1/2। ठीक है, अब लिख लें, ए का मान कितना है -1, तो 2 गुणे कितना है बोलो 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, -1 और +1 कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ कितना है बोलो -1 प्लस 3 गुणे कितना 1/2। आप समझ रहे हैं कि ये लिखा है -1 प्लस कितना लिखा है 3/2। तो अब देखें 2 के नाम 2, 2 में से 3 गया, कितना आ गया 1/2। सॉल्व हो गया, सब हो गया, चारों पद हो गया ना। चलो देखो, एक दो सवाल और बचे हैं, इसको खत्म कर दे, पूरी एक्सरसाइज ताकि खत्म हो जाए। चलिए देखिए, जितने क्वेश्चन बाकी थे एक्सरसाइज के पूरा हम लिख लिए हैं, अब पूरा सॉल्व कराते हैं ना। ठीक है, थोड़ा तेज करिए, थोड़ा देख के समझिए ना। जैसे हमें बोला है कि श्रेणी 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों बताइए। तो कोई बात नहीं, अगर कोई समांतर श्रेणी में नहीं होता है इसका मतलब उसका सर्वांतर बराबर नहीं है, अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब उसका सर्वांतर बराबर है।
ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ क्या पहले वाले सवाल में, सवाल नंबर चौथा जो है इसमें निकाल लेता हूँ क्या, a2 माइनस a1 बराबर क्या, a3 माइनस a2। जैसे ही बराबर नहीं आएगा तो इस बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो a2 माने दूसरा पद कितना है बोलो, एक है, और पहला पद भी कितना है, एक है। a3 माने कितना है बोलो, तो कितना है, दो है, और ये कितना होगा, दो, एक में से गया जीरो, बराबर कितना आ गया, एक। तो यानी कि इसका समांतर बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी में ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। सर्वांतर बराबर नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अगर सर्वांतर बराबर होता तो समांतर श्रेणी में ये होता। ठीक है, तो पहले का अपना यही सोल्यूशन होगा ना। हमसे बोला यदि a+1 और 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आगे 5 पद लिखिए, आगे और 5 पद भी लिखिए, चलो लिखते हैं कोई बात नहीं। तो भैया इसका a का मान ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी में, तो इसका सर्वांतर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सर्वांतर निकाल लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं सर्वांतर, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। a2 माने दूसरा टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, तीसरा है। तो a2 मान कितना है, 3 है, तो हम यहाँ क्या लिख दे बोलो, 3a माइनस का a1 का मान कितना है, देखो a1 में 2 अंक है ना, तो कोई बात नहीं, तो आप ब्रैकेट लगाइए क्योंकि चिन्ह बदलेगा। तो कितना आएगा, a+1। a3 माने तीसरा टर्म कितना है बोलो, 4a+2, तो हम लिखते हैं 4a+2 माइनस का a2 कितना है, 3a। तो अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना होगा, 3a माइनस का a, और यहाँ माइनस कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर कितना है बोलो 4a में से 3a घटे कितना आ जाएगा, a, और प्लस ये कितना आ जाएगा 2। तो हम इसको घटा लेंगे, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2a माइनस 1 बराबर यहाँ क्या होगा, a+2। a इधर आएगा, 2 इधर जाएगा, तो कितना आएगा a 2a माइनस a। तो 2 प्लस कितना आएगा 1, यानी कि ओवरऑल a बराबर कितना आ जाएगा 3। अगर a बराबर 3 आ गया तो इसके 5 पद लिखने हैं ना। देखो अब इसके 5 पद लिखिए ना, तो पहले यही दोनों, हम यही तीनों में नहीं पता है, ये भी तीनों में नहीं पता। क्यों नहीं पता है, क्योंकि a के रूप में लिखे। चलो पहले इन तीनों को पता कर लेते हैं ना। जैसे देखो पहला क्या था, a+1, और क्या था 3, और क्या था बोलो 4a+2 ना। पहले एक मान रखो तो कितना आएगा, 3 + 1, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो 3 गुणा 3, और यहाँ कितना आएगा 4 गुणा 3 प्लस कितना आएगा 2। अब देखो 1 2 3 4 5, मैं डायरेक्ट अगो 5 पर लिख दूँ। कैसे, देखो ध्यान से, ये 3 एक कितना आया, 4 आया, 3 त्रिक का 9 आया, 4 3 12, और 2 14 आया। अब क्रम देखो, क्रम मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, क्रम जैसे देखो 4 में क्या जुड़ा होगा कि 9 आया होगा, 5, तो यानी कि 4 5 9, 9 5 14, 14 5 14 5 19, तो 19 होगा। तो 19 5 24, 24 24 5 29, 29 5 34, इतना पर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, पूरा आंसर। तो इतना पूरा लिख सकते हैं आप, चाहे कम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है ना, चलो चलते हैं आगे। अगर सवाल लिख दिए हैं आप ट्राई भी कर सकते हैं ना। तो हम ये वाला लगा चुके हैं ना इसके 5 पर। अच्छा देखो, बस इसको, इसमें सिर्फ के का मान निकालना है, अच्छी बात है, सिर्फ कितना मान निकालना है, के का। तो समांतर श्रेणी में बस इसका हम क्या निकालते हैं, सर्वांतर। तो कितना बोलो, a2 माइनस a1 बराबर क्या होता है, a3 माइनस a2। तो a2 माने दूसरा पद कितना है, 4k माइनस 6, और बीच में लगा है माइनस। तो अब a1 का मान कितना है बोलो, k+2, तो यहाँ पर रख दें k+2। a3 माने तीसरा पद कितना है बोलो, ये कितना है, 3k माइनस का 2। अब a1 का मान कितना है, देखो a2 का मान कितना है, 4k माइनस 6, ब्रैकेट लगाए क्योंकि चिन्ह बदलेगा, 4k माइनस 6, 4k माइनस 6। तो सॉल्व करिए, यहाँ क्या होगा 4k माइनस 6, ये माइनस गुणा होगा माइनस का k, माइनस माइनस कितना प्लस, और माइनस और प्लस कितना आएगा माइनस का। यहाँ पर कितना होगा 3k माइनस का 2, यहाँ क्या होगा माइनस का 4k, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6। अब जोड़ो घटाए उसको घटाइए, 3k में से k घटा कितना आ गया, सिर्फ 3k आ गया। 4 और 2 ये 6, और 2 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 8। यहाँ 3k, यहाँ लिखा है 4k, तो घटेगा माइनस कितना आएगा के, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 6, तो ये भी घटे कितना आएगा प्लस का 4। तो के इधर लाइए, 8 इधर लाइए, तो यहाँ कितना आएगा 3k, और ये माइनस तक कितना हो गया प्लस का के। यहाँ कितना है 4 प्लस कितना हो गया 8, तो कितना आ गया 4k बराबर कितना आ गया 8 4 12, यानी के बराबर कितना आ गया 3। डिवाइड कर लेना, 3 4 एकम 4 3 12, 3 हो गया, खत्म, बस यही निकालना था। चलो ठीक है, देखो आगे देखो। अगला, अच्छा हमें इसमें भी ए का मान निकालना है, इसको कर लेना ना, कर लोगे ना, ठीक है। इसमें बोला समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए, इसके 3 पद लिख नहीं पाओगे। चलो देखो, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, सातवां भी। सातवां कितना है बोलो, ए का मान निकालना है ना।
तो सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर कितना होता है, A3 माइनस का A2। तो A2 माने कितना है बोलो, दूसरा पद A+4, A1 कितना है A है, A3 कितना है 3A, माइनस का A2 कितना है बोलो A+4। जब दो अंक आया करे माइनस बड़े तो आप ब्रैकेट लगा लिए कीजिए ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कितना है देखो, ये से कट गया, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ पर कितना है बोलो 3A, माइनस का A और माइनस का 4, तो 4 रहने दे, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 2A माइनस का 4, इस -4 को उधर भेजिए तो कितना आएगा, ये 4 था इधर आ गया तो प्लस का 4 बराबर कितना आ गया 2A, यानी 4 4 कितना आ गया 8 बराबर कितना आ गया 2A। एक गुणे में इधर क्या करेगा, भाग करेगा, 8 बटे कितना आएगा 2, यानी कितना आ गया 4, यानी कि ओवरऑल A बराबर कितना आ गया 4। यही में सॉल्व करना था, हो गया। हाँ ठीक है, बहुत कठिन नहीं है यार, देखो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा जरूर से। तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, श्रेणी क्या दी है देखो। चलो 3 पद निकालने हैं तो पहले सर्वांतर निकालते हैं, क्या होगा बोलो, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तब इसको करने क्या चाहते, ये समांतर श्रेणी में है, ये है, बस सर्वांतर निकाल दो। तो D बराबर क्या होगा बोलो, A2 माइनस A1। पूरा क्या निकालें, A2 का मान कितना है बोलो 14/3, A1 का मान कितना है बोलो 5, तो 5 बटे क्या मान लें 1, तो D बराबर कितना आएगा 14। एक काम करो, इसका गुणा करो, 14 का नाम 14, 5 तिहाई 15 बटे कितना 3, तो D बराबर -1/3। तो हमें A तो मिला ही, A का मान कितना है 5 है, तो इसके कितने अगले 3 पद ज्ञात करने हैं ना। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, तो कौन सा निकालना है बोलो, 5वां 6वां 7वां निकालना है। देखो यही तो सब करते थे, 5वां माने A+4D, 6वां माने A+5D, 7वां माने A+6D, बराबर बराबर बराबर। सब में A का मान कितना है बोलो 5 5 5 प्लस 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 4 5 6, डी सब में D का मान बोलो -1/3, -1/3, -1/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दें 5, तो ये गुणा होगा माइनस कितना आएगा 4/3। अब मैं जल्दी करता हूँ, देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 में से 4 गया 11 4 15, तो 11 बटे कितना आएगा 3। अब देखो इसको भी यहाँ गुणा कराओगे, यहाँ 5 आएगा, तो -5 बटे कितना आ गया 3, तो 5 तिहाई 15, 15 में से 5 गया 10, तो कितना आएगा 10/3। यानी कि क्रम चल रहा है एक एक का, देख लो चाहे 5 - 6 बटे कितना है 3, तो ये 5 तिहाई 15, 15 में 6 गया 9, 9/3, तो ये आगे 3 पद आपके आगे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो 9वां 10वां भी देख लो, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई यार। देखो इसके प्रथम 3 पद लिखने A और D दिया है, कोई बात नहीं, प्रथम 3 पद माने A1 और A2 और A3 लिखना है। तो A1 ही A होता है, A2 क्या होता है A+D होता है, और A3 क्या होता है A+2D होता है, यही याद करना है ना। तो A1 तो भैया अपना 1/2 दिया है, और फिर 1/2 में किसको जोड़ना है, -1/6, -1/6 दिए ना, तो कोई बात नहीं, 1/2 -1/6, तेईस तेईस गुणा करिए, 6 करने में 6, और कितना आएगा -2 बटे कितना आएगा 6 दूनी 12, यानी कि दिख रहा है कि नहीं, इसको मैं नीचे लिख दूंगा, यानी कि ऊपर कितना लिखा है बोलो 4/12, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा, कट के 1/3 चौके 12, बोलो सही है ना, देख लेना। फिर A3 बराबर कितना आएगा A+2D, ए का मान कितना बोलो, ए का मान 1/2, 2 गुणे 1 माइनस का 6, देखो ना, इसको काट देते हैं ना, तो ये 1/2 रहेगा, ये माइनस का 2 एक नम 2 तिहाई 6, तो -1 कितना आ गया 3, तो इसे 6 गुणा करेंगे, 3 एक नम 3, 2 एक नम 2, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/6, आंसर आ गया। ठीक है ना, हो गया पूरा। देखो ये लास्ट बची है, लास्ट खत्म कर लेते हैं फटाक से। देखिए तो इसके प्रथम पद और अरे बस प्रथम पद कितना आ गया इसका 2 है, या प्रथम पद 2 है, और सर्वांतर सर्वांतर माने डी का मान कितना होगा A2 माइनस A1, A2 माने दूसरा पद कितना है -2, माइनस का A1 का मान कितना है 2, तो ये बराबर कितना गया -4, यही क्या हो गया अपना आंसर, हो गया एक्सरसाइज खत्म। देखो ध्यान से समझो, मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, कि जो भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है ना।